हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में आज के दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। जो दायरा हमने फ्राइडे के सेशन में ट्रेड किया था, सेम दायरा आज के दिन भी हमें देखने मिली, सेम रेंज पे ट्रेडिंग देखने को मिली। एक तरह से रेंज बाउंड बिहेवियर निफ्टी में ट्रेड होता हुआ दिखा और यही रेंज मेरा मानना है कल के दिन भी अप्लाई होती हुई दिखेगी। एग्जैक्टली रेंज है क्या? तो रेंज है 18,720 से लेकर के 18,640। ऑलराइट, देखा जाए तो 18,720 का लेवल एग्जैक्टली आज का हाई है, बट ये हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो वहीं पे 18,640 645 एग्जैक्टली आज का लो तो है ही है, साथ ही साथ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है। बार बार निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है मेजरली वो अपने 10 और 20 डेमा पे ही लिया है। और सीधी सी बात है, अगर 20 डेमा का ब्रेकडाउन या एक इंट्राडे क्लोजिंग अगर मिल जाए इसके 20 डेमा के नीचे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कल की अपर लेवल्स की। अपर लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अपर लेवल्स टूटे तो कहां तक टारगेट्स हो सकते हैं, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 18,700 का लेवल। देखा जाए तो ये हमारा आज का टसल जोन था, कॉल और पुट राइटिंग दोनों ही देखने को मिल रही थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं अगर निफ्टी 18,700 720 के लेवल्स को होल्ड कर ले तो विल सी सम गुड अपसाइड। ऑलराइट, वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा 18,720 का लेवल, जो कि हमारा आज का हाई था और 10 डे में होल्ड करता है। और जैसे ने बोला कि अगर हम शुरुआती आधे घंटे अगर सस्टेन करते हैं 18,720 के ऊपर तो हमें तेजी कर लेनी चाहिए। उस बेसिस में आपका पहला जो टारगेट होगा वो एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई, जो कि 18,750 का लेवल है। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा, जो कि अभी भी एक सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करता है, 18,800 का लेवल। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे प्राइमरली कल के दिन। देखा जाए तो 18,800 का लेवल हमारे लिए एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह बैक करेगा। और सीधी सी बात है, अगर 18,800 के लेवल्स अगर निकल जाएं तो निफ्टी अपनी पुरानी फॉर्म में लौटता हुआ दिखेगा। और मेरा मानना है उस बेसिस पे जो हमारा पिछले हफ्ते का हाई था 18,880 और वहीं पे 19,000 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, सो 18,000 के लेवल 18,800 के लेवल रिगेन करने पे एक बड़ी रैली कहीं की निफ्टी में लौट के आती हुई दिख सकती है। तो वहीं पे डाउनसाइड के लेवल्स को अगर डिस्कस कर लें तो जैसे मैंने बताया 18,650 640 का लेवल एग्जैक्टली आज का एवरेज लो था और ये हमारा 20 डेमा भी है। तो अगर निफ्टी अगर कल के दिन अगर अपने 50 डेमा का ब्रेकडाउन अगर दे देता है, सॉरी 20 डेमा का ब्रेकडाउन दे देता है, तो ये इसको प्ले करना चाहिए मेरे फर्स्ट टारगेट 18,600 के लेवल्स। देखा जाए तो ये भी एक सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पे भी कुछ पुट राइटर्स आज के दिन इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। तो 18,650 से लेकर के 600 का जोन आपके लिए एक तरह से डिप पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। फर्स्ट डिप को आपको बाय करके चलना है, बाकी गिरावट तो तब बढ़ जाएगी गाइस जब 18,600 का लेवल टूटेगा इंट्राडे में। अगर 18,600 का लेवल टूटा तो मेरे लिए फिर सेकंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 18,530 रुपए का लेवल, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं हमारे 6 जून के। तो ये पे थर्ड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 18,480 का लेवल, जो कि निफ्टी का एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 1 जून का। तो वहां तक का डाउनसाइड कहीं ना कहीं निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में कुछ खास रिएक्शन नहीं देखने को मिला। हालांकि फ्राइडे की जो रेंज थी सेम आज के दिन रेंज देखने को मिली और कल के दिन भी यही रेंज अप्लाई होगी। रेंज क्या है? रेंज है आपकी 43,800 रुपए से लेकर के 43,500 एज पर ऑप्शन चेन, जहां पे एक अच्छी कॉल राइटिंग और एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहीं पे अगर अपर लेवल्स को मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो टेक्निकली आपका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 43,765, जो कि एग्जैक्टली आपका 26 आज का हाई था। तो यहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 43,824 का लेवल, जो कि हमारा फ्राइडे का हाई है। या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 43,800, जो कि इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड करता है। मैं तो यही कहूंगा अगर बैंक निफ्टी अगर इन लेवल्स को मॉर्निंग में अगर अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे अटक रहा है तो अपने एक बार के लिए अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। फ्रेश कॉल तभी बाई करिए जब बैंक निफ्टी अपने 20 डेमा जो कि 43,800 ही है, या टेक्निकली सीधे बोलूं तो 43,825 इसके ऊपर निकले। शुरुआती आधा घंटा या 1 घंटे में अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी तो अपसाइड प्ले करिए। फिर आपके लिए जो पहला टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं सीधे 44,080 का ही रहेगा, जो कि बैंक निफ्टी का वीकली रेजिस्टेंस है। वहां तक की अपसाइड प्राइमरली आपको प्ले करके चलनी है। बाकी वहां पे भी आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी हाँ, बैंक निफ्टी में एक अच्छा बैंक निफ्टी में जो तेजी आएगी, जो बैंक निफ्टी वापस अपने फॉर्म में आ सकता है बुलिश फॉर्म में, वो कहने की 44,080 के ऊपर ही आ सकता है। तो हमें जरूरत है एक इंटरडे क्लोजिंग की। तो अगर बैंक निफ्टी 20 डेमा को रिगेन कर ले और 44,080 के ऊपर एक इंटरडे क्लोजिंग दे दे
तो फिर बैंक निफ्टी में तेजी बड़ी होगी, फिर बैंक निफ्टी यानी कि 44,500 की तरफ भी जाता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अगर डाउनसाइड के लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट सपोर्ट आपका आज का लो ही रहने वाला है जो कि 43,550 का लेवल है। तो यहाँ पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 43,500 का लेवल, ये आपका सपोर्ट जोन है एग्जैक्टली। तो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन दोबारा अगर इन्हीं लेवल्स को अप्रोच करे और इन लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है तो फिर आप फर्स्ट डिप को आपको बाय करके चलना है और एक स्टॉप लॉस 43,500 के थोड़ा सा नीचे लगा करके 40-50 पॉइंट नीचे लगा करके इसको अपसाइड की तरफ प्ले करना है। बाकी प्रॉब्लम तो तब बढ़ेगी जब 43,500 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करे तो बिकवाली करिए, फिर आपके लिए जो पहला टारगेट होगा जो कि प्राइमरी टारगेट होगा 43,350 का लेवल, ये एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का राइजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप खरीद भी सकते हैं 40,350 पे अगर सपोर्ट ले रहा है, बाउंस ले रहा है तो बाई करके चलिए। बाकी बैंक निफ्टी में जो डाउन ट्रेंड जो वापस लौट के आता हुआ दिखेगा वो 50 डेमा के ब्रेकडाउन पे ही आएगा। तो 40,350 जो कि हमारे पिछले हफ्ते का लो भी था, साथ ही 50 डेमा है, इसका ब्रेकडाउन आया तो गिरावट बढ़ेगी 43,000 से लेकर के 42,600 की ओर, जो कि हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का। ऑलराइट, बाकी प्राइमरीली जो टारगेट्स होंगे और जो रेंज होगी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी मेरा मानना है जिस तरह से बाजार की हालत है उस बेसिस पे और कल के दिन जिस तरह से निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी है उस बेसिस पे हो सकता है कल के दिन भी बाजार रेंज में ही ट्रेड करे, थोड़ा सा रेंज बाउंड ही बिहेव करता हुआ दिखे, क्योंकि देखा जाए तो बुधवार को एग्जैक्टली आपकी छुट्टी है और थर्सडे को फिर एक्सपायरी है, तो उस बेसिस पे कल के दिन भी प्रीमियम एडजस्टमेंट हो सकता है। तो उस बेसिस पे मैं यही कहूंगा कि एक फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को हो सके आपको मिल जाए। बाकी दायरा आप लोगों को क्लियर ही है और यही दायरा कल के दिन भी काम करने वाला है जो कि आज के दिन काम किया। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में भी चल लेते हैं क्या देखने को मिल रहा है वहां पे। तो अगर निफ्टी में देखा जाए तो 18,800 का लेवल अभी भी बहुत बड़ा हर्डल है। यहाँ पे कॉल साइड पे देखें तो 1,50,00,000 का हुआ है, तो यहीं पे 18,700 का लेवल कॉल राइटर का भी लेवल रहा और पुट राइटर का भी। मैक्स पेन सबसे ज्यादा 18,700 पे ही देखने को मिला, तो 18,700 पे 85 लाख का वाई है। तो अगर कल के दिन मॉर्निंग में 18,700 का लेवल होल्ड हो जाता है तो 725 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर 18,700 का लेवल अगर होल्ड नहीं हो पाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल साइड पे 99 लाख को आई है, यही आपका इमीडिएट हर्डल बन जाएगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 18,700 हमारे लिए लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे डाउन साइड पे देखा जाए तो आज के दिन 18,600 के लेवल्स पे भी यानी कि एक अच्छी पुट राइटिंग इमर्ज हुई है। यहाँ पे 79 लाख का आई है, तो मतलब अगर 18,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो रहा है तो 18,700 निफ्टी स्लिप हो रहा है तो 18,600 आपका इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। बाकी हाँ 18,650 600 के जोन के नीचे अगर निफ्टी स्लिप हो गया तो निफ्टी में एक भारी करेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि निफ्टी में अब तो 18,400 18,300 में भी कुछ पुट राइटर देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, सो ओवरऑल रेंज कल के दिन जो रहेगी वो 18,700 से 18,600 रहेगी। बाकी 700 का लेवल होल्ड हो गया शुरुआती फर्स्ट हाफ में, तो यस 18,800 की तरफ भी निफ्टी अप्रोच कर सकता है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली हाई लेवल पे अभी प्रेशर है। 44,000 का लेवल तो एक बहुत बड़ा हर्डल बना ही है, साथ ही साथ आज के दिन 43,800 और 43,700 पे भी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोनों में ही 35 लाख का वाई है और कल के दिन यही आपके लिए इमीडिएट हर्डल भी रहने वाला है, ये रेंज हर्डल रहेगी। बाकी डाउनसाइड की तरफ 43,500 का एक इकलौता लेवल है जो कि एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। यहाँ पे 46,80,000 का वाई है और यही इसी जोन को आपको एज अ बाय ऑन डिप की तरह यूज करना है। बाकी 43,500 के लेवल अगर टूट जाते हैं तो आप खुद ही देख सकते हो कि पुट राइटर आप धीरे धीरे 43,000 पे भी अपना इंटरेस्ट बना रहा है, यहाँ पे भी ओआई बढ़ रहा है। यहाँ पे 34 लाख को आई है, तो इतना हम कह सकते हैं कि अगर 40,500 के नीचे इंटरडे बेसिस में ब्रेकडाउन आता है तो ये गिरावट 43,300 के लेवल्स को हिट करते हुए ब्रेक करते हुए 43,000 की तरफ भी जाता हुआ देख सकता है। सीधे सीधे बोलूं तो 500 पॉइंट की गिरावट बन सकती है। बाकी ओवरऑल रेंज क्या है, तो कल के दिन जो रेंज रहेगी वो 43,500 से लेकर के 43,800 की रह सकती है। बाकी वाइडर रेंज जो है वो 43,500 से लेकर के 44,000 की है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा को देख के क्या समझ में आता है कि यस कॉल लेटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक तरह से जो व्यू है वो कहने के थोड़ा वीक देखने को मिलता है, न्यूट्रल टू वीक है एग्जैक्टली कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है
कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए यानी कि बैंक निफ्टी में 43,500 का लेवल और निफ्टी में 18,650 का लेवल काफी क्रूशियल है। अगर इन जोन के नीचे अगर इंट्राडे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर मुझे लगता है बाजार में एक बड़ी बिकवाली कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाली है। ऑलराइट, सो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्क्स रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे मिलती ही रहती है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस।